एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का 19 दिसंबर जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है आ चुका है। जिन बच्चों ने सामाजिक विज्ञान के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों ये सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। 100% प्यारे विद्यार्थियों वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस पेपर को देख लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो कि 100% परीक्षा में पूछा जाएगा कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपको बताना है दूसरा स्थान, ठीक है। तो दूसरा आपको करेक्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीम बंधुओं का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ग्रीम बंधुओं का जन्म आपको बताना है, वो हुआ था जर्मनी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जर्मनी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 100% पेपर आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब होती है। तो ये होती है 1928 में। तो 1928 याद रखना है। अगला है जो कि आप देख सकते हैं, पूरा पेपर है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका था। प्यारे विद्यार्थियों, जो कथन था ये लुई मर्सियर का था। तो यहाँ पर आपको लुई मर्सियर करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना है। नेक्स्ट है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, ऋण का औपचारिक स्रोत आपसे पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, सहकारी समितियां, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर मैं पेपर बता रहा हूं तो 100% परीक्षा से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो इसमें क्या लिखना है, सन 1968 में, है ना, सन 1968। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो वो होता है केंद्रीय, लिखना है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास, ठीक है, प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो थर्ड में आपको लिखना है कार्ल वेलकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्ल वेलकर। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है तो किस पर आधारित, जाति पर आधारित, जाति लिखना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित है तो ये किस पर आधारित है, समानता पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समानता लिखना है। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जो जल है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नवीकरणीय लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो सिर्फ आपको पढ़ना है, 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी है। तो ये गलत है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। ये बिल्कुल सत्य है। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य लिखना है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं। तो फोर्थ में आपको असत्य बताना है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ये सही होगा। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं है। ये भी आपको सत्य बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आप पूरी जोड़ी देख लीजिए जो आपकी परीक्षा में आ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त वन प्रबंधन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है। तो वो हो जाएगी बेंगलुरु। लेबर पार्टी में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा, लेबर पार्टी में हो जाएगा आपका ब्रिटेन। रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्रक प्रश्न आ रहा है, कृषि खनन डेयरी से मिलाना है। तृतीय क्षेत्रक में ऑप्शन नंबर 2 से मिला देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए,
चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में बता रहा हूं और 100% परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 100% मोस्ट प्रश्न है जो कि पिछले वर्ष भी ये प्रश्न पूछे गए थे। उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो इसमें क्या लिखना है? चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि उपभोक्ता उद्योग हैं। भाई भोंसले कौन थे, तो यहाँ पर बम्बई के ट्रट यूनियन कार्यकर्ता लिखना है। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा था, तो ये जो लिखने वाले थे वो लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ कौन थे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में ना, लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो एक ही भाषा को बोलने वाले लोग। इसमें क्या लिखना है? एक ही भाषा को बोलने वाले लोग। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये कौन जारी करता है? UNDP, संयुक्त राज्य विकास परिषद, UNDP। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो इसका ध्येय क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, ये आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पेपर का PDF हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, उन पर ये पेपर के PDF मिलेंगे। 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के लिए। उन्हें ज़रूर पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।